लेकिन हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, जब जब संबोधन करते हैं, तो और भी कुछ संबोधन करते हैं, कुछ क्रिया को लेकर के संबोधन करते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, आप मेरे लिए ये कर दो, ये कर दो। तो उसमें सबसे ज्यादा हम क्या करने को बोलते हैं अपने पति को या अपनी पत्नी को? बहुत कुछ करने को बोलते हैं ना, ये कर दो, ये करो, ये बहुत सारी क्रियाओं को बोलते हैं हम। उठना, बैठना, खाना, देना, लेना, ऐसे बहुत सारे। सबसे ज्यादा हम क्या करने के लिए बोलते हैं दूसरों को? संबोधन से पता लगे, संबोधनों में आप देखेंगे कहते सुनो जी, सुनते हो जी, जरा सुनना। आप बैठने के लिए कहते होंगे, पानी लाने के लिए बोलते होंगे। सुनना भी तो एक क्रिया है ना, सुनना एक क्रिया है। उठना, बैठना, सोना, सुनना भी एक क्रिया है। हम एक दूसरे को सबसे अधिक क्या करने के लिए बोलते हैं? सोचो आप कभी। ये विषय तो आ गया, आपने से एक बोल ही दिया है। हम अपने संबोधनों को देखते हैं, नाम पर संबोधन से भी बोलेंगे तो कहेंगे कि सुशील जी सुनना जरा, ओके, इधर आना, वो देखना, ये करना, पानी देखना, सब्जी ले आना, ऐसे बहुत कुछ करने को बोलते हैं। सबसे अधिक हम क्या करने को बोलते हैं? मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। संबोधन के साथ जुड़ के आप देखेंगे इसका इतना अधिक उपयोग है। ये हमारे हृदय की इच्छा है। अच्छा, जब आपने विवाह किया था और विवाह के बाद भी एक कामना होती है ना कि एक दूसरे को वचन भी देते हैं, आपका ध्यान रखूंगा, सम्मान का ध्यान रखूंगा, खान पान का ध्यान रखूंगा, मिलते रहेंगे, बिछुड़ेंगे नहीं, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बहुत सारे व्रत बोलते हैं। लेकिन मेरी बात सुनना, ऐसा किसी ने व्रत शुरू की? कर रहा हूँ, बाद में तो सब बोलते हैं कि सुनना सुनना, लेकिन शुरू में किसी ने व्रत ऐसा करवाते हैं क्या कोई? जब हमारा संस्कार होता है, विवाह संस्कार, संस्कार विधि में जो विवाह संस्कार है, उसमें बहुत सारे वचन है। उसमें एक वचन में पत्नी का हाथ हाथ में रखकर सबके साथ, वहां एक वचन वो पत्नी भी बुलवाती है, बोलती है, अपनी कामना रखती है, और पति भी बोलता है, दोनों से बुलवाते हैं उसी को। उसका एक छोटा सा भाग है, मम वाचम एक मना दुषस्व। मम मतलब मेरी, वाचम मतलब वाणी, वाणी। एक मना, एक मन से। एक मन का क्या मतलब होता है? एक ही तो मन होता है ना, एकात्म। दुषस्व, दुषस्व का मतलब है प्रीति से सेवन करो। मेरी वाणी को प्रीति से सुनो, एक मन होकर के सुनो। ये वचन पति भी बोलता है, पत्नी भी बोलती है। तो ये तो कहती है। अब जिन्होंने वैदिक परंपरा से विवाह नहीं भी किया है, जो नहीं भी जानते, तो भी हम होते कि मेरे सुन तो लो मेरी बात, सुन तो लो, कम से कम सुन तो लो। इस बात करें, जब हम दूसरे की बात को सुनते हैं, ये संवाद शब्द है, संवाद का मतलब है संवाद कैसा ऐसा चाहते कि जब मैं बोलूं तो सामने वाला मेरी बात को एक मन से, एकाग्र मन से सुने। कोई ऐसा है जिसके मन में ये कामना ना हो